नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय की तह तक जाने वाले हैं जिसने भारत के सामाजिक ताने-बाने और साहित्यिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जमीन का बंटवारा और साहित्य सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे भूदान आंदोलन और हिंदी साहित्य पर पड़े इसके दूरगामी प्रभाव की। सच मानिए, ये विषय केवल भूमि सुधार तक सीमित नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी दार्शनिक खोज है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मिट्टी और जमीन से जुड़ा एक आंदोलन कागज और कलम की सबसे शक्तिशाली आवाज बन गया। शुरुआत करते हैं इस बेहद शक्तिशाली विचार से। जरा इस पे गौर कीजिए। मैं पहले तुम्हारा हृदय परिवर्तन करूंगा, फिर तुम्हारा जीवन और बाद में समाज में परिवर्तन लाऊंगा। ये शब्द विनोबा भावे जी के हैं और यही उनके पूरे मिशन का निचोड़ था। उनका मानना था कि कोई भी असली क्रांति किसी कानून, सत्ता या जबरदस्ती से नहीं आ सकती। जब तक इंसान का दिल नहीं बदलता, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। सबसे पहले हृदय परिवर्तन होता है और फिर समाज खुद ब खुद बदल जाता है। इसी गहरी सोच ने इस पूरे आंदोलन की नींव रखी थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऐतिहासिक भूदान आंदोलन की असल में शुरुआत कैसे हुई। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। 18 अप्रैल 1951, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। वहां जमीनी स्तर पर एक घटना घटती है और देखते ही देखते महज 2 साल के अंदर यानी 1953 तक ये पूरा अभियान विनोबा स्तवन जैसी एक महान साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत में बदल जाता है। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई जमीनी आंदोलन इतनी तेजी से किसी देश की साहित्यिक चेतना को इस हद तक झकझोर दे। इस तेज बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें संत विनोबा के दर्शन को समझना होगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें, भूदान कभी भी सिर्फ एक आर्थिक प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल नहीं। विनोबा जी ने इसे एक यज्ञ का दर्जा दिया, एक भूदान गंगा का नाम दिया। उनके लिए ये समाज को शुद्ध करने वाली एक आध्यात्मिक नदी थी। ये विचार हमारी उसी प्राचीन भारतीय अवधारणा से जुड़ा था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इसमें किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा था, बल्कि लोग एक बड़े सामाजिक हित के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन, संपत्ति या अपनी मेहनत दान कर रहे थे। और इस पूरे अभियान का मूल मंत्र क्या था? चरेवेति चरेवेति, जिसका मतलब है बस चलते जाओ चलते जाओ। विनोबा जी की जो अथक पदयात्रा थी, वो असल में इसी प्राचीन मंत्र का जीवंत रूप थी। ये सिर्फ पैरों से चलना नहीं था दोस्तों, ये एक सोए हुए ठहरे हुए समाज को जगाने की कोशिश थी। कलयुग की गहरी नींद से निकालकर समाज को सत्ययुग जैसी एक जागृत और गतिशील शक्ति में बदलने का ये एक बहुत ही महान प्रयास था। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान में इतनी अथाह ऊर्जा आई कहाँ से? सेवा को ही अपना पूरा जीवन बना लेने का जो ये विचार था, वो भारतीय अध्यात्म के 3 विशाल स्तंभों से प्रेरित था। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, संत ज्ञानेश्वर की भक्ति और महात्मा गांधी की अहिंसा। इन्हीं 3 महान प्रेरणाओं ने मिलकर विनोबा भावे को आधुनिक समय का एक सच्चा संत बनाया था। लेकिन देखिए, विचार चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, जब वो जमीन पर उतरता है तो उसका सामना कड़वे यथार्थ और आलोचनाओं से होता ही है। यहां हम 2 बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव देखते हैं। एक तरफ हमारे आलोचक थे, जिनका दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक था। उनका ठोस तर्क था कि देखिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा बांट देने से क्या होगा? जब तक राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, खेती का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचा नहीं बदलेगा, तब तक ये सब अर्थहीन है। और अपनी जगह उनका ये व्यवहारिक तर्क भी सही था। लेकिन दूसरी तरफ विनोबा जी का नजरिया व्यवस्था से कहीं ऊपर था। उनका पूरा ध्यान स्वैच्छिक समर्पण और अहिंसा की शक्ति पर था। वो किसी कानून के दबाव से नहीं, बल्कि लोगों के हृदय परिवर्तन से एक शांत और अहिंसक क्रांति लाना चाहते थे। अब इस पूरे वैचारिक मंथन ने हमारे साहित्य को कैसे प्रभावित किया, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। विनोबा जी की सोच कितनी स्पष्ट थी, वो इस बात से पता चलता है। उन्होंने साहित्यकारों से कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि लिखना आपका धर्म है, परंतु सहज स्फूर्ति हो जाए तो ये एक लिखने लायक विषय है। मतलब लेखकों पर कोई वैचारिक दबाव नहीं। उन्होंने रचनाकारों की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान किया। उनका मानना था कि कोई जबरन प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, प्रेरणा बिल्कुल स्वाभाविक होनी चाहिए। और सच मानिए, जब वो स्वाभाविक प्रेरणा भीतर से जागी ना, तो कमाल ही हो गया। हिंदी साहित्य के दिग्गजों की मानो एक पूरी कतार लग गई। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र से लेकर रामवृक्ष बेनीपुरी तक।
ये प्रभावशाली सूची खुद चीख-चीख कर बता रही है कि इस आंदोलन ने देश की सांस्कृतिक नब्ज को कितनी गहराई से छुआ था। इन सभी बड़े रचनाकारों ने अपनी कलम के जरिए इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। इसी कड़ी में एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक रचना सामने आई, विनोबा स्तवन। आइए इसके महत्व को समझते हैं। 1953 में आई बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये रचना असल में विनोबा जी और उनकी शिक्षाओं को दी गई एक बेहद खूबसूरत काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। अच्छी बात यह है कि इस ऐतिहासिक ग्रंथ को अब सहेज कर दोबारा प्रकाशित किया गया है, ताकि आज की पीढ़ी भी उस समय की वैचारिक गहराई को महसूस कर सके। इस कविता संग्रह की सबसे खास बात यह है कि ये विनोबा जी के काम को सिर्फ एक जमीन बांटने की योजना तक सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन जी ने उन्हें भारतीय संस्कृति के एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा जो स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर की महान वेदांत परंपरा को आगे ले जा रहे थे। एक ऐसा दर्शन जहां मानव धर्म ही पूरे विश्व का इकलौता आधार है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकते हैं। विनोबा जी ने वाल्मीकि रामायण का विश्लेषण करते हुए एक बार कहा था कि राम के चरित्र में दो चीजों का अनोखा संगम है, हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और समुद्र जैसी अथाह गहराई। अब जरा सोचिए, आज के इस शोर शराबे, तनाव और भागदौड़ से भरी दुनिया में क्या हम अपने भीतर और अपने समाज में वो हिमालय स्थिरता और समुद्री गहराई वाला संतुलन वापस ला सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सब से आत्ममंथन की मांग करता है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।